हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो अभी मेरी सीरीज़ चल रही है पोस्ट डिलीवरी की। मुझे 1 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पीली हो गया है और मैं ये वीडियो में बात करना चाहूँगी अपने हेल्थ के बारे में और अपनी केयर के बारे में, जो हमें करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। ये हमारा हक है, ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, लेकिन ये बात है कि इस वक्त में लोगों के चेहरे समझ में आ जाते हैं, कौन अपना है कौन पराया है। सम टाइम अपने भी पराए हो जाते हैं और पराए भी अपने हो जाते हैं। और अभी आपको अपना ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और सबसे पहले आपकी हेल्थ है, उसके बाद दूसरा कुछ सब कुछ है। अगर आप सही रहोगे तो सब सही रहेगा। कोई बाद में आपकी हेल्प करने नहीं आता है। जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, बॉडी पेन, कोई नहीं हेल्प करेगा। आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी है। तो बाद में केयर करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप डिलीवरी के बाद अपनी आप केयर नहीं करते हो, एटलीस्ट 40 दिन तक आपको अपनी केयर करनी है। अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं है तो, अगर है तो आप आराम से रेस्ट कीजिए 2 मंथ तक। मैं तो करती ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जितना मुझे टाइम मिलता है। तो अभी मैं बना रही थी आलू पराठा, मेरा दिल किया ऐसी। तो 1 मंथ हो गया है जैसे कि, तो मुझे थोड़ा फील अच्छा हो रहा है। बाकी जो काम है वो मेरे हेल्पर्स मेड आती हैं, वो कर देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि जब अभी दिस टाइम मेरी डिलीवरी के बाद मम्मी ने मुझे थोड़े दिन खाना बना के दिए लाकर घर से। मेरी दोनों डिलीवरी मेरी मम्मी के घर पे हुई थी, मतलब मैं मम्मी के घर पे ही रहती थी। बस दिस टाइम मैंने डिसाइड किया था मैं मम्मी के यहाँ नहीं जाऊँगी। बिकॉज़ यार, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं, जिनकी वजह से हम अननेसेसरी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अननेसेसरी किसी के ऊपर बंडन नहीं बनना चाहिए, लोड नहीं डालना चाहिए, जब तक सामने वाले को ऐसा नहीं लगे कि ये हमारी प्रायोरिटी है। तो खुद से खुद को अपनी प्रायोरिटी दूसरों के ऊपर मत थोपो, अपनी ज़िम्मेदारी दूसरों के ऊपर मत थोपो। आप जहाँ तक ट्राई करो कि अपने काम खुद करने की कोशिश करो। हमें बचपन में भी स्कूलों में यही सिखाया जाता है कि अपनी मदद आप करो। तो मम्मी ने 1 to 2 वीक तक मम्मी ने खाना ला कर दिए बनाकर। इवन यहाँ पर आकर भी रोटी वगैरह बना दिया करते थे। और मेरी मौसी 2-3 दिन के लिए चले गई थी। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज़ मेरा घर गंदा हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, पसारे थोड़े इधर उधर रहते हैं, बच्चों के टॉयज़ वगैरह और उनके सामान थोड़ा इधर उधर रहता है, मैश रहता है घर मेरा। बट गंदगी नहीं रहती है, जैसे कि डाइपर पड़े हुए हैं, नैपकिन्स पड़ी हुई हैं, किसी के उतरे हुए कपड़े पड़े हुए हैं, या फिर खाया हुआ चिप्स का रैपर पड़ा हुआ है, खाए हुए बर्तन वहीं पे जहाँ पर खाए वहीं पे पड़े हुए। ऐसा नहीं रहता है मेरा घर। मेरे घर में बच्चों की चीज़ें या फिर कुछ और इधर उधर पड़ा रहेगा, लेकिन जो यूज़ की हुई चीज़ें हैं वो नहीं। जैसे चप्पल यहाँ वहाँ पड़ी हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब 2-3 दिन तक मौसी नहीं आई थी तो मजबूरन ऐसा कुछ था। तो खाना तो मम्मी दे जाती थी और मालिश के लिए मौसी आ जाती थी, बट वो काम के लिए कोई नहीं था। तो इस बात के लिए मैं अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करना चाहूँगी लिटरली। तो मेरे हस्बैंड ने घर का काम किया। अब वो भी बाहर का काम कर कर आते हैं, उनको भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती थी मैं। बट उनको पता है कि मुझे नहीं पसंद है ऐसा घर में, कितनी भी कैसी भी सिचुएशन में हूँ। उन्होंने झाड़ू पोछा मारा, बर्तन भी धुले, किचन वगैरह सब साफ़ किया, बच्चों को नहलाया वगैरह, क्योंकि मैं पानी में भी हाथ नहीं डाल रही थी। बिकॉज़ मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी और मेरा रेस्ट और मेरी हेल्थ सबसे फ़र्स्ट है, सबसे प्रायोरिटी। ये बचपन से ही मेरी आदत है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और जिसके लिए मैं अपने आप को मतलब पसंदीदा शख्स मैं अपने आप की खुद ही हूँ मुझे ऐसा किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने आप की पसंदीदा शख्स हूँ। तो जो इंसान अपने पसंदीदा शख्स के लिए क्या कर सकता है वो सब कुछ मैं अपने लिए करती हूँ। जैसे कि अपने आप को संवारना, सजाना। ऐसा नहीं कि मेकअप वगैरह करके घूमना, मुझे मेकअप करना आता ही नहीं है और पसंद भी नहीं है। तो लेकिन मैं अपने आप को हेल्थ और हेल्दी रखना और कुछ काम नहीं कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने झाड़ू पोछा वगैरह किया, हेल्प की मेरी, और उनको बाहर का भी काम था। अल्लाह उनको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। वैसे भी ये घर हमारा ही, हम दोनों का ही है। हम दोनों के मिलने से मतलब हम दोनों के बराबर का हक है, लेकिन उनको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती, उनको बाहर का भी काम होता है।
ठीक है फ्रेंड, मेरी भी कंडीशन है, जो समझे उस वक्त, और उनको जो समझ में आया, सही लगा, उन्होंने किया। ठीक है, तो ये हुई बात। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी मेड आ रही है कंटिन्यू। वो वैसे ही कंटिन्यू हुई आती हैं, बट उनको कभी कभी काम हो जाता है तो वो छुट्टी ले लेती हैं। और अपना ख्याल फ्रेंड्स, कोई कुछ भी बोले यार कि ऐसा नहीं चलता है, तुम्हारे दो और बच्चे हैं, उनका कौन ख्याल रखेगा, तुम एक नवल की हो क्या, अकेली एक माँ बनी हो दुनिया में, जो तुम इतने नाटक नज़ाकत कर रही हो, कोई कुछ भी बोले तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपकी कंडीशन क्या है इस वक्त। और दुनिया के बोलने से क्या होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें ना लोगों को नहीं मिली होती उनके टाइम पर, तो वो लोग सोचते हैं कि जब हमको ये चीज़ें नहीं मिली, हमको वो प्रिविलेज नहीं मिला, तो दूसरों को भी क्यों मिले। वो भी उसी कंडीशन से गुज़रे, तो वो उनकी लाइफ थी, उनका टाइम था, उनकी सिचुएशन थी, तो हम क्यों उनके हिसाब से चलें। हमें इतना पता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है। तो बस मैंने बहुत दिनों के बाद कुकिंग की थी, कुछ अच्छा आलू पराठा बनाया था, जो कि काफ़ी अच्छा था, मज़ेदार था। फिर हमने दही के साथ और थोड़ा स्पाइसी चटनी के साथ खाया। और ये बार मैं बोलूँगी कि मैं जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है उसमें मैं नहीं गई हूँ, और मैंने पोस्ट डिलीवरी एंजॉय किए हैं अपने डेज़। वो जो पहले के 1-2 वीक थे ना, वो थोड़े मतलब टेंशन वाले थे, बिकॉज़ सब मिसमैच था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे हैंडल करना है बेबी को, कैसे केयर करनी है, कैसे क्या करना है, किसकी हेल्प लेनी है, किसको हेल्प के लिए बुलाना है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है ना, किसी को हेल्प के लिए बोलना और फिर वो आए अपनी मर्ज़ी से, या फिर बोल के आप हेल्प ले रहे हो, आपकी कंडीशन दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको बोलना पड़ रहा है यार प्लीज़ आ जाओ मेरी हेल्प के लिए, और वो इंसान अपनी कंडीशन अलग से दिखा रहा है, नहीं यार मैं नहीं आ सकता एंड ऑल दैट। तो थोड़ा अपसेट लगता है, क्योंकि ऐसी हमारी कंडीशन होती है कि ऐसा लगता है कि यार हम बोले ना किसी को, वो खुद से समझ जाए और हमारी हेल्प कर दे, क्योंकि इंशाअल्लाह कभी आगे चल के हमको उसको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी बिना बोले उसकी मदद के लिए खड़े होंगे। लेकिन ऐसा हर कोई सोचे ये ज़रूरी तो नहीं। हर किसी की थिंकिंग, हर किसी का वे ऑफ थिंकिंग अलग होता है। तो किसी को बोलने के बाद भी कोई अगर हेल्प के लिए नहीं आता है तो वो ज़्यादा हर्ट करता है, ख़ास करके जो अपने होते हैं वो ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। लेकिन इट्स ओके, लाइफ है, चलती रहती है। किसी के ना आने से, किसी के नहीं बोलने से लाइफ रुक तो नहीं जाती। और बाकी सब मदद करने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, दुनिया वाले तो एक ज़रिया हैं जो एक वक्त पर काम आ जाते हैं, और अगर नहीं भी काम आए तो काम बन ही जाता है कैसे न कैसे करके, टूटा फूटा ही सही, लेकिन वो डेज़ निकल जाते हैं। लेकिन वो डेज़ में वो वक्त और वो सिचुएशन भूलती नहीं है कि आपके साथ कौन खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था, और कितने लोगों ने आपको सिर्फ वोकेबलरी हेल्प करी, और कितने लोगों ने आपकी एक्चुअली में हेल्प करी। तो कभी कभी अपने भी पराए हो जाते हैं और पराए भी अपने होते हैं। अभी जैसे कि आप देख लो, ये हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है, ये जो हस्बैंड होते हैं ये अपने कब बनते हैं, हमारे निकाह के बाद, और जो हमारे अपने होते हैं वो हमारे अपने ही होते हैं, खून का रिश्ता होता है उनसे। लेकिन कभी कभी वो भी परायों जैसा बिहेव करने लगते हैं, या फिर उनका नेचर हो जाता है बाय द टाइम। और जो हमारे जो खून के रिश्ते नहीं होते हैं वो भी हमारी हेल्प इस तरह करते हैं जैसे कि वो हमें पहले से ही जानते हों। तो बस फ्रेंड, मैं यही बोलना चाहूँगी इस ब्लॉग में कि अपना ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो पूरा घर स्ट्रांग रहेगा, आपके बच्चे स्ट्रांग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आपका घर सेटल रहेगा, आपके बेबी जो न्यूबॉर्न है वो स्ट्रांग रहेगा। अगर आप ही वीक पड़ जाओगे तो आप खुद का ही नहीं केयर कर सकते, तो दूसरों का क्या केयर करोगे। और लोग 4 बातें बोलने भी आ जाएंगे कि तुम्हारा घर तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, हमारा तो ऐसा नहीं रहता है, हमारे घर में तो इतने सारे बच्चे हैं एंड ऑल दैट। तो ये बड़ी बातें सिर्फ बोलने में और सुनने में ही अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकली कोई इनका वजूद नहीं है। तो दूसरों की बोली बुलाई बातों पे ध्यान ना दें। आपको कैसा लगता है ये आप अपने ऊपर से सोच के सिचुएशन रखकर काम करें। बस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बी हैप्पी।